आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर में आंखें वो अंग हैं जो जुबान ना होते हुए भी बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन इस कहने सुनने के लिए आंखों का ठीक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित श्रृंगार नगर कॉलोनी में पिछले 2 दशकों से डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सन आई हॉस्पिटल चला रहे हैं और इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी है, क्योंकि आई केयर से जुड़े हुए जितने भी लेटेस्ट और अत्याधुनिक इलाज हैं, उपकरण हैं, वो सब यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव को कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आंखों से जुड़ी हम आपको एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आपको दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आई केयर में क्या क्या लेटेस्ट चीजें आ गई हैं, और उसके साथ ही आज हम आपको पहली बार दिखाएंगे कि डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव एक सचल एम्बुलेंस का भी संचालन कर रहे हैं, जो मोबाइल आई क्लिनिक है। तो ये इनिशिएटिव भी इनके द्वारा लिया गया है। दोस्तों, राजधानी लखनऊ से आई केयर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर देखिए। सर, सन आई हॉस्पिटल देश के जाने माने नेत्र अस्पतालों में से एक है और 19 साल का सफर आपने तय किया। कहां से जर्नी स्टार्ट हुई और आज कहां है? कभी सोचा नहीं था कि 19 साल में हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे शुरुआत एक प्रैक्टिस की होती है, एक छोटे से चैम्बर से एमबीबीएस एमएस करने के बाद स्टार्ट किया। तो उस वक्त बस ये था कि काम करना है, कुछ दिमाग में नहीं था, बट स्टार्ट हुआ। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, इक्विपमेंट्स बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो 19 साल के अंदर एक छोटा सा चैम्बर से शुरू करके आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी कई ब्रांचेस हैं, और एक ही नहीं, लगभग 150 लोग उसमें टोटल हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 15 के करीब हम लोग सुपर स्पेशलिटी आई से रिलेटेड स्पेशलिस्ट भी काम करते हैं। सर, आपको देश के जाने माने नेत्र सर्जन के रूप में जाना जाता है और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी आपको मिले। तो क्लिनिक में सर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं? कोशिश हम लोग की यही है कि पहली बात तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, मुझे जाना जाता है। मुझे लगता है कि आदमी को एक अर्थ जमीन पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपसे लोग भी कनेक्ट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टाइम के साथ जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निक के साथ नहीं चलेंगे तो शायद आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल साइंस ग्रो की, अब वो साइंस केवल वैध एक कमरे से निकल के अब आज वो एक हाईटेक हो गई। तो अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप उसके लिए ट्रेंड हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पेशेंट्स के लिए ज़्यादा वैरायटी का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल करा सकते हैं। सर, देश की काफी बड़ी आबादी पुअर आई साइट से ग्रस्त है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों है पुअर आई साइट, क्या वजह है, क्या वो ट्रीटेबल है या वो नॉन ट्रीटेबल है। तो इसलिए सबसे पहली तो एम्फेसिस ये है कि उनको रेगुलर, पहले तो घबराना नहीं चाहिए हॉस्पिटल आने के लिए। अक्सर लोग घबराते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे और पता नहीं क्या प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी और कुछ मुझे बता दिया जाएगा कि आपको बड़ी 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 बीमारियां हैं। तो घबराएं नहीं, अपनी आई, क्योंकि बहुत आई प्रेशर है, अपने टाइमली अपनी आई चेक कराते रहिए। अगर आई चेक कराएंगे, कोई भी चीज़ है जो हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो आपकी आंख में है प्रॉब्लम बढ़ने से रोक सकते हैं, वो ज़रूर बताएंगे। तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ब्लाइंडनेस की तरफ जो आपका प्रोग्रेशन है उसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं और रोक सकते हैं। सर, बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, चाहे टेलीविजन हो चाहे मोबाइल हो, स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसको रोकना भी एक तरीके से असंभव ही है। तो कैसे सर इसमें आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। आज इंटरनेट का ज़माना है, बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते, स्क्रीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसलिए लॉजिकली यूज़ करें। अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि बच्चे की, देखिए, बुक्स बड़े साइज़ की होती हैं, क्योंकि उसकी आई डेवलप हो रही होती है। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी आप अगर पुराने ग्रंथों को देखिए या आप रामायण को देखिए या गीता को देखिए, तो बड़े फ़ॉन्ट्स की बनाई जाती हैं, क्योंकि दोनों एजेस में, यानी आप बच्चे हैं और ओल्ड एज में, दोनों में आपकी विज़न कम हो रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि टाइमली आप उसकी आई चेक कराते रहें, और साथ में स्क्रीन अगर आप प्रोवाइड करना है तो आपको स्क्रीन बड़ी देनी है। डेस्कटॉप्स प्रोवाइड करिए जिससे कि उसका पॉस्चर मेंटेन रहे, और साथ में ऐसी जगह प्लेस करिए जिससे कि आप उस पे वॉच कर पाएँ एज़ ए पेरेंट कि बच्चा उसको क्या चला रहा है, क्योंकि उसका क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्क्रीन बच्चा यूज़ कर रहा है वो पेरेंटल गाइडेंस में होनी चाहिए। वाक़ई में वो एजुकेशन के लिए पॉइंट से यूज़ हो रही है या कुछ और के लिए हो रहा है,
एटलीस्ट रिक्रिएशन के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करना मुझे लगता है गलत है। रिक्रिएशन होना चाहिए फैमिली के साथ, रिक्रिएशन होना चाहिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में, बाहर जाके खेलना, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनमें जाके। पेरेंट्स भी कहीं न कहीं हम लोग अपने को अपना क्वालिटी टाइम बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन बच्चों को पकड़ा देते हैं, उनको लगता है कि वो उनका मी टाइम जो है वो बच जाएगा, लेकिन वो भी एक बहुत तरह से गलती है। तो उसी तरह की है कि बच्चे को आप कोई भी एडिक्शन कर दीजिए, मेडिसिन पिला के बच्चा सोता रहेगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का चेक करना और देखना और गैजेट्स प्रॉपर प्रोवाइड करना। सर, ग्लूकोमा की भी समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो सनाई हॉस्पिटल में ग्लूकोमा के इलाज के लिए क्या-क्या सुविधाएं और टेक्निक मौजूद है और जनता को क्या कहना चाहिए? ग्लूकोमा की एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है हम ये कहेंगे, लेकिन हाँ डिटेक्ट ज़रूर होने लगी। पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि ना पेशेंट्स पहुँचते थे टाइमली हॉस्पिटल्स में और ना हॉस्पिटल पे उतना इक्विपमेंट होता था। तो आज की डेट में क्योंकि डायग्नोस्टिक्स मोडालिटीज़ बेटर हो गई हैं, हम लोग ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं। पेशेंट्स भी स्क्रीनिंग के लिए आते हैं। अगर आप 40 इयर्स प्लस की एज में अब आ गए हैं तो अपनी आई के लिए स्क्रीनिंग के लिए आइए। नॉर्मल रूटीन आई चेकअप जो चश्मे की जाँच जिसको कहा जाता है, उसमें ही आपका डिटेक्शन हो जाता है। अगर उसमें कुछ सस्पेक्ट करते हैं तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं। अगर शुरुआती स्थिति में है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आई ड्रॉप्स बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बिल्कुल मिनिमम साइड इफेक्ट्स और मिनिमम डोजेस पे अवेलेबल है, उनके साथ आपका कंट्रोल कर सकते हैं। अगर और क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ये चेक करना कि प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है। तो प्रोग्रेशन के लिए फील्ड एनालिसिस वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में। और साथ में अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो जो लेटेस्ट टेक्निक की सर्जरीज़ हैं, आजकल माइक्रो सर्जरीज़ होने लगी हैं ग्लूकोमा के लिए, वो सब सनाई हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सर, सर्जरी की बात की जाए तो लेसिक सर्जरी भी आजकल काफ़ी प्रचलन में है। तो क्या बच्चों और बुजुर्गों दोनों में ये सर्जरी हो सकती है और यहाँ पर क्या सुविधा है? लेसिक सर्जरी का मतलब है ग्लासेस हटाना, चश्मा हटाना। तो चश्मा हटाने के लिए ज़्यादातर जो एज ग्रुप है वो मिडल एज होता है यानी यंग एज होता है। तो 20 साल से लेके आप लगभग 40-45 साल की एज तक में चश्मा हटाने का प्रोसीजर करते हैं। तो लेसिक बच्चों में तो बिल्कुल नहीं होती क्योंकि 18 साल से पहले बच्चे के नंबर उसका हाइट बढ़ रही होती है, इसके आई का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो नंबर में चेंजेस होते हैं। तो नंबर स्टेबल होता है 18-19 साल के बाद, तभी कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर किया जाता है। और नॉर्मली 40, 45, 50 साल की एज में फिर कैटरेक्ट डेवलप होने लगता है। तो उसकी वजह से नंबर में चेंजेस आने लगेंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि लेसिक 20 साल से 40 से 45 साल के बीच में किया जाए। सर, आँखों की एक सबसे बड़ी और समस्या है मोतियाबिंद। लोग सरकारी अस्पतालों में भी जाते हैं, उसके बाद कई बार कंप्लेंट्स भी देखी गई कि रिजल्ट सही नहीं आया, विज़न सही नहीं है। फिर यहाँ पर क्या सुविधाएँ मौजूद हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, मोतियाबिंद भी एक तरह का उम्र का असर है आँख में। मोतियाबिंद एक कोई बीमारी के फॉर्म में नहीं होता कि जैसे-जैसे हमारी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती जा रही है, जैसे-जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है, लॉन्जेविटी बढ़ रही है, तो ऐज के साथ के जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे, तो उसमें ही मोतियाबिंद भी आता है। मोतियाबिंद की सर्जरी आज अपने बिल्कुल पीक पर है, चरम पे जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें फेको इंसिजन सर्जरी जो एमआईसीएस जिसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग 2 मिलीमीटर के कट के थ्रू हम कैटरेक्ट को आँख के अंदर घोल लेते हैं और उसको हम सक करके निकाल देते हैं। और फोल्डेबल लेंसेज़ होते हैं जिनको हम फोल्ड करके आँख के अंदर डालते हैं और वो एक्सपेंड करके वही जगह पे ले लेते हैं जहाँ से मोतियाबिंद निकाला था। तो ये फैसिलिटी में बेसिक पर्पज़ है यहाँ पर उस प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लेंस, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट और साथ में कौन से इम्प्लांट लगने चाहिए आँख के अंदर, इसमें कस्टमाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर सर्जरी देखिए कैटरेक्ट की हर जगह हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि कहीं पे भी गलत होती है। सर्जरी हर जगह अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपके पास डायग्नोस्टिक्स मोडालिटीज़ अच्छी हैं, तो आपकी किस आँख में कौन-सा लेंस लगेगा जिसको हम लोग कस्टमाइज़ेशन कहते हैं। आज हमारा बेसिक एम्फेसिस है कि कैटरेक्ट सर्जरी ही नहीं करना कि केवल मुझे कैटरेक्ट सर्जरी करनी है। कैटरेक्ट के बाद आउटकम अच्छा होना चाहिए। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर होनी चाहिए। उसके लिए अगर हम कस्टमाइज़ करके लेंस डालेंगे यानी किस आँख में कौन-सा लेंस बेस्ट परफ़ॉर्म करेगा। यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर नहीं है कि महँगा है तो अच्छा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो लेंस आपके लिए बेस्ट है, वो आज की डेट में हम लोग के पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, कॉर्निया एनालिसिस एनालिसिस करते हैं हम लोग, सरफेस एनालिसिस करते हैं, ऑप्टिकल बायोमीटर्स हैं, उनसे चेक करते हैं, रेटिना चेक करने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये लेंस इनकी इस पेशेंट की इस आँख में बेटर रहेगा और इसमें अगर हम इम्प्लांट करेंगे तो सर्जरी के बाद रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। सर, गरीब मरीज अगर आता है तो सनाई हॉस्पिटल में उसके लिए क्या सुविधाएँ मौजूद जो पुअर पेशेंट्स हैं इसके लिए आज से नहीं लगभग हम लोगों ने करीब 7-8 साल से हम लोग नैन चैरिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो हम लोग का एक हिडन प्रोजेक्ट्स है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए पब्लिसिटी नहीं करते हैं। और जिसमें एक हमारे पास बस है एक, जिसमें कि पूरी क्लिनिक आप लोग उसको देख भी सकते हैं, उसमें पूरी क्लिनिक बनी हुई है। क्लिनिक हमारी लगभग हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर्स के रेडियस में हम लोग
मतलब सेंटर पॉइंट से 50 किलोमीटर तक हम लोग की बस तक हम लोग पहुंचते हैं। लगभग 300 पंचायत यानी करीब 1000 विलेजेस तक हम लोग जाते हैं। वहां पर वो बस जाके स्क्रीन करती है। जो पेशेंट्स जिनको दवाओं की जरूरत होती है हम लोग वहाँ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ऑन साइट। जो उनको कंसल्टेशन की जरूरत होती है वो कंसल्टेशन ऑन साइट प्रोवाइड करते हैं। और जिनको सर्जरी की जरूरत होती है उनकी हम लोग आज से नहीं, जो आयुष्मान प्रोजेक्ट के बहुत पहले से हम लोग बहुत नॉमिनल कॉस्ट में सर्जरी करते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि एक तो प्लीज समय से सोइए, समय से उठिए। रात में सोना बहुत जरूरी है टाइम से। जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उतना ही नींद भी जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं और फिर वो देर तक जगते रहे या टाइम बहुत देर से सो के उठना। तो सबसे पहला जरूरी है मुझे लगता है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, जिससे कि दिन भर के डैमेजेस को बॉडी रिपेयर कर पाए। और साथ में आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली आज की डेट में हम लोग एलईडी वर्ल्ड में रहते हैं, स्क्रीन्स के वर्ल्ड में रहते हैं। तो सेलेक्टेड यूज आपका, जितना आपको नीड है उतना यूज करिए, जितनी आपको जरूरत है उतना ही आप स्क्रीन के सामने रहिए। छोड़ दीजिए आंख को, थोड़ी देर आंख को रेस्ट दीजिए, आंख को रिकवर होने दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के सन आई हॉस्पिटल में आई केयर से जुड़ी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके नेशनल वॉच को अपना सपोर्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।